युवाओं के पसंदीदा नेता माने जाने वाले राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महंगा साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर महज 24 घंटों के भीतर उन्हें करीब 10 लाख यूजर्स ने अनफॉलो किया है। जहां पहले इंस्टाग्राम पर उनके 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 13.3 पर आ गई है। जाहिर है, सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के फैसले से युवाओं में नाराजगी है। इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा के पोस्ट्स अब आलोचनात्मक टिप्पणियों से भरे पड़े हैं। कई यूजर्स ने राघव के लिए लिखा, हमने आप में भविष्य का प्रधानमंत्री देखा था। आपने अपने प्रशंसकों की पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं कमेंट सेक्शन में अनफॉलो राघव जैसे अभियान गति पकड़ रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे से उन्हें अनफॉलो करने की अपील कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस विरोध का एक बड़ा हिस्सा जेनजी पीढ़ी से आया है। शरद पवार वाली एनसीपी के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने एक्स पर लिखा कि इंस्टाग्राम पर वायरल हुए जेनजी अनफॉलो कैंपेन के चलते राघव चड्ढा ने 24 घंटों में 10 लाख फॉलोअर्स खो दिए। जिस तरह इंटरनेट किसी को भी रातों रात हीरो बना सकता है, उसी तरह वह उन्हें पल भर में जीरो भी बना सकता है। इस राजनीतिक बदलाव के साथ ही उनकी पुरानी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर आरोप लगाया, राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स को व्यवस्थित रूप से डिलीट करना शुरू कर दिया है। यह कदम उनकी छवि को सिस्टमैटिक रीशेपिंग यानी छवि बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। युवाओं और मिडिल क्लास के बीच राघव चड्ढा की लोकप्रियता उनकी आक्रामक राजनीति के बजाय डेटा आधारित गवर्नेंस की वजह से थी। उन्होंने अक्सर उन मुद्दों को उठाया जो मुख्य धारा की राजनीति में पीछे छूट जाते थे। मसलन एयरपोर्ट पर महंगे खाने के दाम, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ और टेलीकॉम रिचार्ज की बढ़ती कीमतें। डिलीवरी पार्टनर्स के हितों से जुड़े नियमों को भी राघव ने संसद में उठाया है। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की राजनीति में नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने एक बार तो एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी पार्टनर के तौर पर भी काम किया था। इस काम से आम लोगों के नेता के तौर पर उनकी छवि को और मजबूत किया। यह जुड़ाव इतना मजबूत था कि उनके इर्द गिर्द एक जेनजी पार्टी बनाने की भी चर्चा होने लगी थी। हालांकि भाजपा में शामिल होने के उनके फैसले के बाद उस छवि को नुकसान होता दिख रहा है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि वह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेसकर्मियों से बात करते हुए कहा, हमने तय किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।